नहीं दिया। एक बहुत कम गिनती के लोग इकट्ठे किए हैं, क्योंकि हम कल भी प्रशासन को कह रहे थे कि हम प्रशासन को एक मौका और दे रहे हैं कि पंजाब में शांति रहे, वरना अगर हम सभी संगठन ओपन आह्वान करते तो इतनी पुलिस प्रशासन यहाँ पे नहीं, जितना नौजवान सनातन धर्म का इस चौक में इकट्ठा होगा। लेकिन हमें कल पूरे पंजाब में खालिस्तान के हालात नजर आ रहे थे। बड़े अफसोस की बात है कि एक धार्मिक संस्था अकाल तख्त साहब उस आदमी के लिए फरमान जारी कर रहा है जिसने एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बम से उड़ा दिया। मैं पूछना चाहता हूं अकाल तख्त से कि बादल साहब और सखीबीर भी आतंकवादियों की हिट लिस्ट पे हैं। अगर कल उनको आतंकवादियों ने मार दिया, क्या अकाल तख्त फिर भी फरमान जारी करेगा कि उन्हें रिहा किया जाए या उनकी सजा माफ की जाए? आज ये जो हालात पंजाब के अंदर पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे पटियाला पुलिस और प्रशासन को तारीफ करते हुए मैं बधाई दूंगा कि प्रशासन ने सरकार के प्रेशर के आगे बेबस होते हुए भी अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से किया। क्योंकि अगर कल इस चौक में स्वयं एसएसपी साहब खुद उस झगड़े में ना डरते तो कम से कम उन खालिस्तानियों की ओर से 10-12 लोगों को और जख्मी किया जा सकता था। लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर और सरकार को अनदेखा कर अपनी पुलिस प्रशासन ने तुरंत लाठीचार्ज किया और तभी आर्य समाज का माहौल शांत हो पाया। आज भी प्रशासन को हमने कल भी सभी संगठनों ने ये बात कही है कि पंजाब या पटियाला का हिंदू कमजोर नहीं है और जो भी सरकार हो उसको याद रखना चाहिए कि ये वो आर्य समाज है जहां से एक चिंगारी लगने के बाद हिंदुस्तान की 13 स्टेटों में आग लग गई। और आज सरेआम इस बात का हम ऐलान कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी सिखों से नहीं, लेकिन जितने भी आतंकवादी समर्थन है या आतंकवादी है उनको हमारी खुली ललकार है। और जो आतंकवादी रोजाना जिधर धमकियां देते हैं कि हिंदू नेताओं को मार देंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदू शिक्षा समिति ने 1 महीना कहकर 11/11/11 को दत्त सिंह के खातिर हमारा पे 17 की कोर्ट में हमला किया। उस मामले में आतंकवादी अभी तक क्या कर पाए? इन आतंकवादियों को सरेआम 80 से लेकर आज तक हर जगह मुंह तोड़ जवाब हम देते आए हैं और देते रहे। जो हिंदू से टकराएगा, जो हिंदू से टकराएगा, क्योंकि सरकार को हिंदुओं की अनदेखी आने वाले समय में बहुत महंगी पड़ेगी। और जहां तक हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो हमें याद होना चाहिए कि जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ तो अमरिंदर सिंह ने खुद रिजाइन कर दिया था। तो वो तो कट्टरवादी है, तो ऐसी कट्टरता हम लोगों में क्यों
संभाल ले, वरना अब पटियाला में जो हिंदू संगठन एक मंच पे हुए हैं, तो ये मेरा सरकार को क्लियर कट चैलेंज है कि अगर पंजाब के अंदर किसी भी शहर में किसी हिंदू पर अत्याचार हुआ तो उसकी आग हरियाणा गुजरात तक हिंदू की तरफ से दिखेगी। क्योंकि ये बात अकेले हिंदू समाज या हिंदू संगठनों की ओर से नहीं, चूड़ा खाना के जगत गुरु पंचानंद की ओर से कर रहा हूं। फिर सरकार को समय नहीं लगेगा जब 356 के तहत सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति राज पंजाब में लागू करना होगा। क्योंकि आज वो समय है, आपको याद होगा कि चाहे फांसी का मामला है, विदेशों तक उनके हक में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज इसकी शुरुआत इस पटियाला से हम लोग करेंगे कि अगर पंजाब में कुछ भी हुआ तो पूरी हिंदुस्तान की हर स्टेट में उसका जवाब मिलेगा। और केंद्र को इस बात के लिए, राष्ट्रपति की भी हम इस बात के लिए निंदा करते हैं कि पंजाब के हालात खराब के कारण पंजाब में अमन शांति खराब हो जाएगी, इसलिए उसकी फांसी में स्टे लगा। क्या राष्ट्रपति ने या केंद्र की सरकार ने पंजाब में यह देखा है कि अगर उसको फांसी नहीं लगेगी तो पंजाब के हालात कितने खराब होंगे, उन आतंकवादियों का हौसला कितना बुलंद हो और उन पुलिस अफसरों का मनोबल कितना गिरेगा जिन्होंने 80 से लेकर 93 तक शहादतें दी और आज भी वो आतंकवादियों के मारने के केस टूट के जेलों में है। हमारे देश का अजीब कानून है कि जिन अफसरों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया आतंकवादियों को मारने के लिए, उन्हीं को बाद में जेलों भुगतनी पड़ी। तो पंजाब के अंदर अगर अमन शांति सरकार चाहती है तो खालिस्तानी और भिंडरा वाले और ऐसे मैगजीन और अखबारों को नकेल डालनी होगी जो युवा पीढ़ी को गुमराह करके जहर उगल रहे हैं। जैसे कि स्पोर्ट्समैन रोजाना 12 नंबर पेज पे उस कातल दरिंदे को हीरो बना के सिख कौम में पेश कर रहा है। तो ये सरकार की ड्यूटी है, वरना आखिर में मैं ये कहूंगा कि अगर सरकार इन दहशतगर्दों से इतनी डरती है, इन आतंकवादियों से इतनी डरती है, तो बादल साहब सरकारी तौर पे पंजाब को खालिस्तान अनाउंस कर दे, फिर पंजाब के हिंदू सोच लेंगे कि उन्होंने करो मरो यहाँ पर रहकर लड़ना है, मरना है या पंजाब छोड़ के जाना है।